आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आज के दिन वचन के द्वारा आशीषित करे और सारी रुकावटों को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और परमेश्वर के आत्मा के कार्य को हम रिलीज करते हैं। आमीन आमीन। आवाज क्लियर है? यस आंटी। ओके। तो आज हम एस्तेर के बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप कोई बात नहीं, आप अनम्यूट नहीं भी करें। हम किसके बारे में सीखने जा रहे हैं बोलिए? सब लोग मुंह खोल के बोलिए। एस्तेर के बारे में। आमीन। ये एस्तेर नाम हमको बाइबल में मिलता है प्रिय। हालेलुया। बाइबल में 2 किताबें महिलाओं के नाम से हैं। कोई बोल सकता कौन से 2 किताबें हैं? 2 किताबें, एक पत्री महिला के नाम से है। छोड़ो, अगुवाओं को छोड़ के लीडर्स का एक्सेप्ट लीडर्स। दूसरे लोग बोलिए कोई तो भी खोल के। 3 किताबें मतलब 2 किताबें, एक पत्री महिलाओं के नाम से है। आमीन। कोई बोल सकता? अनम्यूट करो। अगुआ लोग नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे। हेलो, कौन बोल रहा? मेरे को सुनाई नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। हालेलुया। तो एस्तेर और रूथ ये 2 किताबें महिलाओं के नाम से लिखे हैं। बाइबल में कितने किताबें हैं प्रियो? 66 बुक्स है। कितने किताबें हैं? कोई लिखते हुए नहीं दिख रहा। सभी के हाथ में पेन पेपर होना है, लिखते जाओ। कितने किताबें हैं पूरे बाइबल में? 66 किताबें हैं। उसमें से 2 किताबें महिलाओं के नाम से हैं, एस्तेर और रूथ। ये बात मैं आपको सपने में भी नींद में भी पूछूंगा तो बोल देना, आप लोग जवाब देना, क्योंकि महिलाओं के नाम से 2 किताबें हैं। परमेश्वर महिलाओं को भी उठाया है, आदर दिया है। तो एस्तेर नाम का मतलब है प्रियो, इसका एक फारसियन नाम है। फारसियन नाम है ये फारसियन नाम के द्वारा, उसके वर्ड के द्वारा स्टारा, सब लोग लिखेंगे स्टारा वर्ड में से ये नाम एस्तेर का आया है। स्टारा, स्टारा का मतलब है तारा, स्टार, स्टार के नाम से आया है। ये किताब लिखी गई है मसीह से पहले 360 से लेके 460 के अंदर, मतलब 100 इयर्स लगे किताब लिखे जाने। एस्तेर की किताब में कितने अध्याय है? कोई बोल सकता? आमीन। हाउ मेनी चैप्टर्स इन द बुक ऑफ एस्तेर? बहुत पढ़ना है आप लोगों को बाइबल। कौन बोला बेटा? 7। हाँ, 12 अध्याय है। कितने? काउंट करो एक बार। आखिरी पेज निकालो एस्तेर का। आखिरी पेज में कौन सा अध्याय देखो, चेक करो। हाँ? 10 है। 10 अध्याय, 10 चैप्टर्स है एस्तेर की किताब में। कोई तो भी 12 बोल रहे थे। आमीन। तो प्रियो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको कोई किताब पढ़ते हैं या कोई भजन संहिता पढ़ते हैं तो कितने वचन हैं, कितने अध्याय है, पहले पता होना चाहिए। पहला अध्याय पढ़े जब भी वो पूरा राइटर कितने अध्याय लिखे हैं और उसमें कितनी आयतें हैं, कितने वचने हैं, वो आपको समझना है बाइबल पढ़ते जब। आमीन। तो एस्तेर का नाम का मतलब है, मैंने बताई, स्टार, और इब्रानी भाषा में एस्तेर को हदस्सा कहा गया है। और एस्तेर के नाम को मिर्टल यानी के मिर्टिल्यू यानी के इसको भी एक तारे पूरे एक फ्लावर के समान हो जाते हैं। सारे तारे मिलके एक फूल के समान होते हैं। वैसा एक हरा सा, ऐसे जैसे जालियां पूरे झाड़ियां गूंदी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं? झाड़ियों का एक झुंड जैसा रहता ना, वो टाइप में जब तारे हो जाते हैं तो ब्लू कलर जो आता है उसको माइटल बोलते हैं। माइटल के नाम से ये एस्तेर का नाम आया है।
ये एस्तर जो थी अबीहैल की बेटी थी, और मुर्दकै की वो दत्त पुत्री थी, मतलब वो मतलब मुंह बोली बेटी थी। आमीन। अभी हम देखते हैं एस्तर के बारे में प्रियो। एस्तर का 1 अध्याय पढ़ने वाले खोलो बाइबल, अनम्यूट कर लो, 1 का 2 पढ़ेंगे। एस्तर की किताब 1 का 2। ಅಹೀಶ್ವರೋಷ ರಾಜನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು। आमीन। आप लोग पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, हिंदी वाले। उन्हीं दिनों में जब श्रेष्ठ राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सूसन नामक राजगढ़ में थी। 3 भी पढ़ लो। वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। वह उन बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव और धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे राजा ने एक डिनर पार्टी दिया, वो पार्टी के बारे में हमको लिखा जाता है। और ये एस्तर के बारे में अभी हम सीखेंगे। इसके 5 सुगुन मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत सुंदर थी। एस्तर कौन थी, कैसी थी? बहुत सुंदर थी। तो एस्तर जब सुंदर थी तो हम देखते हैं प्रियो, सुंदरता जो है कैसी होती है, कैसे आती है। हमारे अंदर सुंदरता आना है तो हम क्या क्या करना है, आज एस्तर की सुंदरता से हम देखने जा रहे हैं। जैसे एस्तर के जीवन में, जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया का जब कंपटीशन होता है, आप लोग जानते होंगे, हाथ उठाइए कितने लोग मिस इंडिया को जानते हैं। थोड़े लोग को पता है। मिस यूनिवर्स, प्रेज द लॉर्ड। नम्रता को नहीं मालूम है लगता है पूरा। तो हाँ, तो सब में सुंदर, भारत देश में सुंदर मिस इंडिया। हाँ, और पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सल की सुंदरता जैसे उन्हें बनी थी ना ऐश्वर्या राय, और अभी कौन बने की नहीं मालूम, मेरे जमाने में वो सब बने थे, अभी के तो नाम ही नहीं पता चलते मेरे को कौन कौन बन गया। तो प्रियो, ये बहुत सारी सुंदर लड़कियों को जब तैयार करते हैं तो उनको एक्सरसाइज, उनका डाइट, खाना, वो लोग हमारे जैसा आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर ये सब नहीं खा सकते फिल्म एक्टर। यहाँ तक कि पराठा भी नहीं खाते करते। परसों को तो इंटरव्यू लिखे थे, वो बोल रहे कि पराठा, कैफ की शादी पंजाब में हुई तो वो पंजाबी लोग पराठा खाओ बेटा, पराठा खाओ बोलती कहते उसकी सास, मम्मा जी मैं डाइट पे हूं ना, मैं नहीं खा सकती बोलती है। वो हरे सलाद खा लेती हैं, एक्सरसाइज कर लेती हैं, तो उनका फूड अलग है, उनका शेक अलग है, वो पीने के ड्रिंक्स अलग है प्रियो। तो वैसे ही मसीह में हम लोग भी कैसे रहना है सीखने जा रहे हैं। तो उसका हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब 2 अध्याय 9 से 12 तक हम पढ़ लेंगे। एस्तर का 2 9 से 12। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसके भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकाई ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दकाई प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने ठहरता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या हो रहा है। आमीन। यहाँ पे देखेंगे एस्तर अपने कुल और जाति को प्रकट नहीं की प्रियो। हम मसीह में तो आ जाते हैं लेकिन हमको हमारी जाति का ही पागलपन रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम हमारी जाति में शादी करेंगे, हमारे जाति वालों को ही हम चर्च में बुलाएंगे, हमारे जाति वालों का। अभी हम आंध्रा में गए थे तो वहाँ अलग अलग जातियों का अलग अलग है प्रियो चर्च। एससी लोगों का अलग है, एसटी लोगों का अलग है, अलग अलग चर्च है वहां, जिसके चर्च में वो जा रहे। फॉरेन में भी है, काले लोगों का चर्च अलग है, गोरे लोगों का, रंग रंग के हिसाब से। अफ्रीकन लोग काले होते हैं और गोरे जो है अमेरिकन होते हैं, तो इनके चर्चेस भी अलग अलग है उधर।
और उनके बीच पहले बहुत झगड़े होते थे, एक को एक मार खाते थे वो लोग, अभी वो कम हो गया। वो यहाँ पे जाति मजहब का वहां पे जिक्र नहीं करने का हुक्म हुआ, तो एस्तेर ने नहीं की। और उसका खान पान अलग था, उसके नहलाने की वस्तुएं अलग थी। 3 चीजें यहाँ पे फोकस करते हैं। उसकी जाति को ना बताना, आज्ञाकारिता में रहना, तो पहला पॉइंट है उसकी सुंदरता में हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि उसका भोजन अलग था, उसका रहन सहन अलग था, उसकी सहेलियां थी प्रियो। ये सब आप लोग हमारी सहेलियां हैं, जैसे मिशल के, गंगा के, एस्तेर के, सब एक एक, स्वाति के सहेलियां हैं आप लोग। प्रेज गॉड। अब मैं सहेलियां वो करेक्ट वर्ड भी नहीं है, क्योंकि रानी के साथ जो रहते थे वो अलग होते थे। तो वैसे आप लोग भी इस ग्रुप में परमेश्वर के साथ, जो 10 कुमारियों में 5 कुमारियां चुनी गई, उठाई गई, दरवाजा खुला, और 5 नहीं गई ना, वैसी कुमारियों में जो बुलाई गई कुमारियों में आपको आना है, तैयारी के साथ रहना है। मैं फिर कभी टाइम मिला जब आपको बोलूंगी कुमारियों के बारे में। तो अभी हम अपने आप को तैयार करने के लिए, हमको सुंदर बनने के लिए कैसे नहाना है, कौन सा साबुन चाहिए जो हमको सुंदर करे, पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 5:27। एफेसियंस, एफेसी 5:27। एफएसी को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं स्वाति? एफएसएच बोलते हैं आंटी। हाँ सेम एफएसी, आंटी। हाँ 5:27 पढ़ो ना। और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ ऊपर पढ़ो, 24 पढ़ो बेटा, सॉरी 26 पढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसे धुला रहा हम परमेश्वर हमको? वचन के द्वारा। कभी कितने लोग नहाते हैं रोजाना? एक बार नहाने वाले कितने हाथ उठाओ? गुड। 2 बार, 2 बार नहाने वाले, हाँ वेरी गुड। तो कितने बार नहाओगे उतनी अच्छी आपके पास महक आएगी, और आपके शरीर की गंदगी निकल जाएगी, मक्खियां नहीं बैठेंगे आप पे, और लोग भी बाजू से जाते हैं तो अरे बासारी नहीं बोलेंगे। तो वचन से आपको नहाना है। प्रेज गॉड। कौन सा साबुन यूज करना है? ना मैसूर सैंडल, ना लक्स, ना अभी क्या कौन सा है कि हर गांव में एक साबुन है। प्रेज गॉड। हाँ वो नहीं यूज करना है। कौन सा यूज करना है मसीलो? वचन का साबुन। वचन से नहाए जाने से ना झुर्रियां रहेंगी, ना दाग रहेगा, ना कलंक रहेगा, और पवित्र आप लोग बनोगे। तो एस्तेर की जो सुंदरता थी, उसको लगाने वाले वो जो मसाज करने वाले आइटम्स और नहाने के द्वारा, मिलाए जाने के द्वारा उसकी सुंदरता आई थी। तो हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा वचन, जो हम नहाने वाले बने। आमीन। आज से हमारे जवान लड़कियों से नम्र निवेदन है कि आप सब लोग 2 बार बाइबल पढ़ें, सुबह और शाम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुबह और शाम बाइबल पढ़े। बगैर बाइबल पढ़े आप बाहर जाते हैं तो आप फेलियर है, क्योंकि देखेंगे भजन संहिता 1:1-3, भजन संहिता 1:1-3। गंगा आप भी थोड़ा पढ़ के हेल्प कर दो बेटा, मिशेल को थोड़ा, वो इंग्लिश है ना उन्हें। 103 का कौन सा आंटी? भजन संहिता 1:1-3, 1 अध्याय 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ
जो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। और दूसरी आयत में लिखा है, रात और दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने से वो व्यक्ति कैसे रहेगा? बहते नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़ रहेगा। अभी जवान बच्चों, मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में मैं सिखाने जा रही हूँ। आमीन। हम छत्तीसगढ़ में जवान लड़कियों का एक प्रोग्राम करेंगे, खाना बनाना सिखाएंगे, बाइबल पढ़ना सिखाएंगे, घर सजाना सिखाएंगे, ये सब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्नाटका में भी सेम करेंगे, महाराष्ट्र में भी सेम करेंगे। जब आप ससुराल जाओगी तो आपसे अच्छी बहू किसी और की नहीं होनी चाहिए। आमीन। सारे काम आपको आना है प्रियो, अच्छे अच्छे पकवान आना है। आपको एक बात बताओ, ससुराल वाले और पति विशेषकर कैसे खुश होते हैं मालूम? अच्छा खाना बनाने वाली और अच्छे से घर को संभाल के उनसे प्रेम से टाइम पे उनको खिलाने वाली से पसंद करते हैं। नहीं तो तुमको तो झापड़ मारेंगे, घर वापस भेजेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मैं हमारे घर में बड़ी बेटी थी, हम 8 भाई बहन है, मैं बड़ी थी। मेरे पापा फॉरेस्ट में जॉब करते थे, तो मेरे पास कम से कम 8 नौकर हुआ करते थे। तो मैंने कभी काम नहीं सीखा, काम करने ही नहीं दिए, क्योंकि मम्मी की शादी के बाद 2 नानियों को बच्चे नहीं थे, 2 नानी के बहनें, उनको बच्चे नहीं थे। नानी अकेली, मेरी नानी को बच्चे हुए तो 13 बच्चे मरने के बाद मम्मी बची, तो मम्मी को लाड से पाले, एक बेटी थी वो। फिर उसको मैं 5 साल बाद हुई तो मुझे भी बहुत लाड से पाले, यहाँ तक कि मुझे 2 साल तक गोद में उठा के रखने से मेरे को चलना नहीं आया, चलने नहीं दिए, मेरे को टाइम लगा चलते चलते 3 साल ऐसे। तो वही उतने लाड़ों से पाले, कभी काम ही नहीं किया। लेकिन जब मैं ससुराल में आ गई तो इतने काम, बहुत सारे बर्तन, 4 रूम, 2 हॉल वाला घर और आंगन इतना 1 किलोमीटर वाला। हाँ, तो प्रियो झाड़ू मारो, पोछा मारो, ये मारो, कुएं का पानी सेंदो। कभी हम पानी नहीं सेंदे, हमारे घर में मोटर थी, नल था, यहाँ पानी सेन सेन के कपड़े धोना है। तो घर में दिन भर काम करो, लोग आ रहे, चाय बना, 100 चाय तो रोज बनाना पड़ता है होटल के जैसा, क्योंकि लोग इतने आएंगे जाएंगे। तो बहुत काम मेरे पे गिर गया प्रियो, मेरे को काम आता नहीं था, मेरे को पकवान आता नहीं था, मैं रोते बैठती थी किचन के पास। तो मेरी सास ने देख के बोला, अरे ये तो बचपन से बहुत लाड प्यार से पली है, तो काम वाली को बुलाए, पकवान वाली को बोले 1 महीना इनको सब काम सिखाओ, पकवान सिखाओ। तो मेरे को काम वाली ने ट्रेनिंग दी, तो मैंने दाल बनाना, सब्जी बनाना, उपमा बनाना है। और हमारे पकवान अलग थे, हमारे मुसलमान के पकवान थे, बगारा खाना, बिरयानियाँ, चिकन, हलवे, मीठे, ये सब हमारे रहते थे। इधर इनके पकवान अलग है। मेरी सास को उखली में पीसी हुई चटनी पसंद है, मिक्सी की पसंद नहीं है। लकड़ी के चूल्हे पे पकाना है, कुएं का पानी लाना है। ये सारे काम सीखने में मेरे को बहुत कष्ट गया, मेरे को बुखार आ जाता था, सैलाइन लग जाते थे, बहुत बीमार होती थी प्रियो में। मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप लोग काम सीखो। अगर आपको परमेश्वर काम वाले रखा या करने वाले रखा, धन्यवाद दो, लेकिन आपको आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एस्तेर ने भी ये सारे कार्यक्रम की थी प्रियो। वो इतनी सुंदर थी, अपने जिस्म को ढकी रहती थी। प्रेज गॉड। और मैं छत्तीसगढ़ वालों को अभिनंदन और कर्नाटका वालों को भी अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं जब कर्नाटका गई थी, छत्तीसगढ़ गई थी, तो वहां के लोग का पहरावा, जो वो कपड़े पहनते हैं, फुल कपड़े पहनते हैं। और मैं जितने भी अलग अलग स्टेट गई, वहां पे देखो टी शर्ट रहता, इतना सा ड्रायर पहन के, नेकर पहन के घूमते रहते हैं। भले ही घर में भाई है, जीजू है, पापा है, कोई भी है प्रियो, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ वालों को देखा, फुल ढका हुआ ड्रेस रहता है इनका। और इधर भी मैंने गई, कर्नाटका में भी गई है हमारी टीम वाले, तो होंगे बाहर ऐसे कपड़े पहनने वाले होंगे, लेकिन प्रियो हम कोई फॉरेनर नहीं है। कितने लोग फॉरेनर है इसमें? प्रेज गॉड। अगर आप फॉरेनर है तो फॉरेन के कपड़े पहनिए। हम लड़कियां हैं, हमारी छाती ढके रखना है प्रियो, एक साइड पल्लो कोई नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ग्रुप में तुम कितना भी सुंदर ड्रेस पहनो, ओके, मैं पसंद करूंगी, लेकिन एक साइड लेके एक छाती आप ढाप रहे, एक छाती दिखा रहे, ऐसे एस्तेर ने नहीं किया।
फैशन शो नहीं करना है। आपकी छाती केवल 2 ही लोग देखना है। थोड़ा बुरा लग रहा होगा मेरे को, कितने लोग डांट रहे मालूम नहीं, लेकिन एक छाती ढकी रहना नहीं, एक 2 भी ढके रहना है। सिर्फ आपका पति देखेगा आपकी छाती को, और आपका बच्चा दूध पीते वक्त देखेगा। ये 2 के सिवा आपका बाप भी देखने का अनुमति नहीं है बाइबल के अनुसार। आप लूत की स्टोरी पढ़ना बाइबल में, आज लिख लो आप लोग होमवर्क, लूत की स्टोरी पढ़ो। उसके पापा को वो लोगों ने नंगा किया, उस बेटों ने नंगा देखा, तो उसकी पूरी जाति नाश हो गई, कोई उसकी जाति से बचा नहीं प्रियो। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है। आप लोग सब काम सीखना है, घर सदरना, और पास्टरों से, विशेषकर मैं अगुवाओं से निवेदन करती हूँ, अपने अपने विश्वासियों के घर में जाओ, उनको सिखाओ। पहले तो अपने घर में बुलाओ, सिखाओ। मैं मेरे चर्च वालों को एक एक परिवार को एक एक बार बुलाती, लेडीज को। मेरा कमरा सदरो बोलती मैं उनको। कमरे से सदरने से लेके पकवान से लेके, मेरे घर में मैंने जितनों को पकवान सिखाया, आज जज के घर में पकवान वाले बने वो लोग, गवर्नमेंट जॉब लगा, अच्छा पकवान आया, जजेस के घर में उनको जॉब लगा, 25,000 30,000 सैलरी ले रहे हैं आजकल। प्रेज गॉड। जो बच्चों को मेरे पास बचपन में अनाथ बच्चों को काम पे रखते थे, जो छोटी छोटी जातियों के रहते थे, 10वीं पढ़ के, 4 बच्चे हैं, बाप मर गया, अम्मा ये 2 लोगों को पाल लो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, खाने कपड़े के लिए रखते थे, लेकिन मैं उनको सैलरी भी देती थी। सुंदर कपड़े सीना सिखाई, फिर उनको पढ़ना सिखाई, उनको पकवान सिखाई। तो आज वो लोग एक एक लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाई, एक एक लोग ब्यूटी पार्लर लगा के महीने के 30,000 कमा रहे। एक लड़की को सीवन सिखाई, वो शोरूम लगाई है बाजार में बूटे का भी, महीने के 50,000 कमा रही। तो आप ऐसे बनो कि आपको जो भी आता है वो दूसरों को सिखाने वाले बनना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी दूसरा पॉइंट है उसके अंदर, एस्तेर के अंदर वो ओबीडिएंट थी, यानी कि नम्र थी। ये पढ़ेंगे हम एस्तेर की किताब 7 अध्याय 2 और 3 आया। एस्तेर 7 2 और 3। राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तेर से पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। तो क्या मांगी वो? आगे की आयत भी पढ़ो, 4 पढ़ो। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे मांगने से आमीन। मेरे लोगों को प्राण दान दे, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते हैं तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रियो, वहां पे बुद्धिमानी आपको कैसे समझी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने लिए नहीं मांगी, वो अपनी सारी जाति के लिए उसने मांगा। अगर एक अच्छा पास्टर, अगर आप अच्छे अगुवा हैं, तो आपके सारे लड़कियों को आपको जोड़ के चलना है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहती हूँ। 3 लेडीज नहीं मिलकर रहते कहते, 33 जेंट्स लोग मिलकर रहते कहते। लेडीज में झगड़े ज्यादा होते हैं, मैंने बोलते हैं लोग, लेकिन हम अन्य जाति नहीं है प्रियो। हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? झगड़े की के पवित्र आत्मा। सोचो, अगर आप झगड़ा कर रहे तो सोचो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। भले आप पास्टर हो, आप बहुत बड़े अगवार हो, आप कुछ भी रहो, आपको झगड़ना है, आपको गुस्सा 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 आ रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उस पेड़ को पहचाना उसके फलों के द्वारा। आमीन। तो प्रियो, आप लोगों को पहचानना है, इसलिए आपके अंदर ना पवित्र आत्मा रहना है। आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अपनी कलीसिया के लिए जिएंगे। आप अपने लिए नहीं जिएंगे, अपने ग्रुप के लिए जियोगे। आप अपने लिए नहीं जियोगे, अपने सारे लोगों के लिए आप करने वाले बनोगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। एस्तेर की बुद्धिमानी
होशियार और बुद्धिमान थी कि अपने साथ साथ अपनी प्रजा की वो रक्षा करने वाली थी। तो तीसरा पॉइंट हमने सीखा। चौथा पॉइंट आप देखेंगे एस्तेर की अध्याय 5 दूसरों की क्या करती थी? आंटी आपका आवाज एस्तेर की किताब 5 एस्तेर का 5 అమ్మ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ओके प्रेज द लॉर्ड। अभी ओके क्लियर है? ओके अभी हम पढ़ेंगे एस्तेर नबी की किताब 5 अध्याय 7 और 8 है। एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और कमान कल उस भोज में आएगा जिससे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। आमीन। देखो वह राजा के पास जाना मामूली बात नहीं था, बहुत भयंकर बात थी, लेकिन वो जाने के लिए यानी कि मौत को भी वो डरी नहीं, वो अपने काम के लिए निकल गई। क्या आप लोगों को कल के दिन अगर प्रभु मैशल को हो, गंगा को हो, स्वाति को हो और राखी को हो, परमेश्वर अगर कोई जगह में जाओ बोलता अकेले, तो क्या आप जा पाओगे प्रभु के लिए? नहीं तो मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ। आपको मालूम फॉरेनर लेडीज अभी आने वाले हैं, अपने पास भी मेरी भविष्यवाणी है आज, अपने जवानों के ग्रुप में फॉरेन जवान भी आने वाली है। आप इसको इस ग्रुप को लाइट नहीं लेना, कोई भी लाइट का मतलब बोल हल्के इससे में, हाँ हल्के में। हल्के में। आप लोग कोई भी इस ग्रुप को हल्के में नहीं लेना। ये जो स्वाति है ना, इसको रूथ मैडम ने जब हैदराबाद आए थे तो इसको मैं प्रार्थना, हम सब प्रार्थना करवा रहे थे, मेरे बाबा को सबके लिए प्रेयर हो रही थी। तो जब स्वाति भी वहां थी तो स्वाति के लिए प्रेयर करो बोली मैं। तो स्वाति किस लिए प्रेयर करूं बोलते, उन्होंने बोली, स्वाति ने बोली मुझे सेवकाई के लिए प्रेयर करो। तो रूथ मैडम ने उसको उठा के पलंग पे बिठा दिए और उसके 2 पैरों को पानी मंगाए बाल्टी में, मेरे हाथ से पानी डालने लगा, उसके पैरों को धोए और उसको अभिषेक किया। पूरे इंडिया में परमेश्वर तुझे ले जाएगा, गर्ल्स का यूथ गर्ल का मिनिस्ट्री तुझे देगा, तू वो मिनिस्ट्री के लिए समर्पित कर बोले। ये तो कन्नड़ा वाली है, इसको थोड़ा बहुत हिंदी आता, इसको पहचानना चाहिए कि मुझे थोड़ी बहुत हिंदी को मुझे इम्प्रूव करना है, क्योंकि पूरे इंडिया में जाना है तो हिंदी इंग्लिश में ही बोलना है। प्रेज गॉड। तो ऐसे आप लोगों को भी प्रभु कौन से काम के लिए चुना हमें नहीं मालूम प्रियो, आप लोगों को कौन सी जगह ले जाने वाला है हमें नहीं मालूम है। आप तैयार रहो, आप लोग पासपोर्ट बनाओ, प्रार्थना करो, प्रभु तुमको ले जाएगा, क्योंकि प्रभु की बहुत महान योजना तुम लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी महिमा को भी बोली कि मैंने पासपोर्ट बना, तेरी मम्मी का बन गया तू बना, वो बना रही है अभी। आमीन। तो आप लोग भी बनाना है प्रियो, क्योंकि उस पे हाथ रख के प्रेयर करोगे तो ही ना। अब देखो व्यवस्था विवरण के 28 में लिखा है, तू घर में आशीष पाएगा, तू खेत में आशीष पाएगा। तो घर है तो घर में पाएंगे, खेत रहे तो खेत में पाएंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट में आशीष पाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये आखिरी पॉइंट, इसका 5वां गुण मैं बताना चाहती हूँ, खतरों का सामना करना उसको पसंद था, और वो वैसी लड़की थी, खतरों का सामना करती थी, ना कि पीठ दिखा के भाग जाती थी, खतरों के सामना करती थी वो। कुछ लोग बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी, रिस्क लेने वाली लड़की थी। एस्तेर का 4 अध्याय 16 से 17 हम देखेंगे। तो उसने खतरों के लिए
जो उसकी जाति को नाश करने वाला था शत्रु, जब उसने 3 दिन का उपवास और प्रार्थनाएं की। पढ़ बेटा। कौन सा आंटी? एस्तेर की किताब 4, 16 और 17। तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब वो आमीन। दोपहर चल गया, और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक महारानी बन गई थी वो। जब तक उसकी शादी हो गई थी, उसको राजा पसंद किया, मुकुट लगाया। मैं थोड़ा शार्ट में जा रही, लंबा नहीं ले रही, मेरा टाइम होने को है। तो मैं इसीलिए प्रियो बताना चाहती हूँ, वो महारानी रानी होके भी उसने उपवास किया। वो अकेली नहीं की, उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स थे, जो लड़कियां थे, वो हिंदी में क्या है बेटा, उसके जो थे साथ, उसके साथ थे वाले कौन थे वो उपवास रहे वाले लोग? अभी आपने पढ़ा था। हाँ, सहेलियां। उसकी सहेलियों ने भी उपवास किया। आपकी सहेली ऐसी होनी चाहिए, चलो शॉपिंग जाएंगे, चलो मॉल जाएंगे, बोल तो जाएगी, चलो फिल्म जाएंगे, जाएगी। वैसी नहीं, आपकी सहेली ऐसी होनी चाहिए, चलो हम प्रार्थना करेंगे तो आपसे जुड़ जाने वाली चाहिए, चलो हम उपवास रहेंगे तो रहेंगे। मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं बाइबल ट्रेनिंग सेंटर का 40 दिन का रखी, तो प्रमिला मुन के घर से एस्तेर, प्रमिला मुन और कौन कौन की पता नहीं कितने लोग हमारी ट्रेनिंग सेंटर के लिए उपवास किए। छत्तीसगढ़ से भी उनकी भी टीम उपवास प्रार्थना की। तो बहुत लोग प्रार्थना सपोर्ट कर रहे हैं प्रियो। तो देखो, हम उपवास एक उद्देश्य के लिए, वो मेरा ट्रेनिंग, मेरा घर नहीं है, वो प्रभु का घर है। उसमें देश विदेश के लोग आना है, सीखना है, सिखाना है। वो पर्पस में बना रही, मैं ऐसे नहीं बना रही। सारे बाइबल ट्रेनिंग को और हमारे ट्रेनिंग को बहुत फर्क है। ये प्रकाशित का 8 का 5 का 8 से 10 तक जो भविष्यवाणी है, उसका है वो ट्रेनिंग सेंटर। हर जाति, हर गोद, हर भाषा वाले उसमें आना है। उसमें कोई सीमेंट का थैला दे देगा, कोई क्या बोलते टीनों से तो नहीं बना रही मैं, स्लैब से ही बनाऊंगी, कोई रेत दे दे रहा, कोई मटेरियल दे दे रहा, कोई लोहा दे दे रहा, वो बहुत आशीषित होने। आमीन। वो प्रभु का है, वो प्रभु बनने का प्रिय। तो उपवास और प्रार्थना का महत्व बहुत हमको समझना है। एस्तेर ने पूरी जाति के ऊपर के उपवास प्रार्थना में, 3 दिन की उपवास और प्रार्थना में एस्तेर ने पूरे श्रापों को दूर किया और आशीषित को अपनी सारी जाति पे उसने आशीष को लेके आया। आमीन। हम एक सही उपवास का मैं आपको बताना चाहती हूँ। मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय 16 से 18 हम पढ़ेंगे। मत्ती का 6 अध्याय 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आप उपवास रहते हैं तो अपने कमरे में जाओ, अपना दरवाजा बंद करो, अपने पिता को ही बताओ कि आप उपवास हो। तो प्रियो, मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ। आप बाइबल के अंदर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इन लोगों के बेटा, कितने जुड़े हैं। कुछ कुछ 1-2 लोग निकल भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन लोगों को होमवर्क देंगे। तो 12 उपवास, एक एक लोग 12 फास्टिंग्स इन बाइबल लिखना है। प्रेज गॉड। विथ रेफरेंस, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित तक। आपको ज्यादा लिखते हैं तो अच्छा है, मगर मैं छोटा ग्रुप है, नया ग्रुप है बोल के मैं 12 उपवास लिखने के लिए आपको दी हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 12 उपवास आप लिखो और वो ग्रुप में अपना नाम लिखो
और 12 उपास लिख के जल्द से जल्द से अपने यूथ ग्रुप में आप लोगों को डालना है प्रिय। अभी प्रभु आप सबको इस वचन पे आशीषित करे। एस्तेर के अंदर के 5 गुण के द्वारा उसने किताब में उसका नाम लिखा गया बाइबल में। आमीन। तो आप लोग ये मत समझो हमारा कोसा बाइबल में लिखे जाना है। मेरे को गारंटी है कि मैं प्रभु के पास जब जाऊंगी तो मेरे बाद लोग मेरी मिनिस्ट्री के चर्चे करेंगे और मुझे जानने वाले मिसाल देंगे, जैसे मदर तेरेसा का, पंडित रामाबाई का, और किसका देते कि मालूम नहीं, लेकिन वैसा एक दिन मेरा भी नाम मिसाल में आएगा, मैं समझ रही, क्योंकि मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सारे गुण मेरे अंदर दिखे। आज मैंने जब पढ़ने लगी, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट भी टाइम नहीं था ये तैयारी करने, क्योंकि वो 15 मिनट के अंदर मैंने इतनी कोशिश की कि आपको आपके लेवल पे समझा सकूं। कुछ लोग जैसे गंगा जैसे लोग सीनियर है, लेकिन जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं वो जूनियर है, तो उनको मैं सिखा पाऊँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तो मैं 1-2 अनाउंसमेंट मिशेल करेगी, फिर उसको मैं समझाऊंगी।